हेलो, नमस्ते। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत। जो शेयर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस आपको होल्ड करना है वो होल्ड कीजिए। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस की टीम से आपको बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। और सभी को यही पूछते हैं कैम छो 2021 के हिसाब से जो चल रहा है मार्केट का माहौल, उसके अंदर जिस तरह हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए जो आगे आगे वर्किंग करना है उसके बारे में हम आपको बात करेंगे। आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, ज़िंदगी जीने की अदा मांगे, अपनी खातिर तो बहुत मांगा है। आओ आज सबके लिए भला मांगे। तो अपनी हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट कीजिए। टाइम के हिसाब से जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, जिस प्रॉपर्टी के लिए करना है, जो टाइम से इन्वेस्टमेंट करना है, जो अपने दोनों हाथों से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए आपको मनी लाइन इन्वेस्टमेंट देखने के लिए बहुत बहुत आभार। आपको हमारा मनी लाइन इन्वेस्टमेंट यही बताएगा कि आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, आप अपने पैसे को कैसे डेवलपमेंट विकास में लगा सकते हैं, और उसको विकास करके आप अपने पैसों का कैसे ग्रोथ पाके सेटिस्फाइड होके लाइफ बिता सकते हैं। तो इस तरह आपका जो फंड है उसको बढ़ाइए। एक निवेश के समय के साथ अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए आज पूंजी का उपयोग करना शामिल होता है। एक निवेश के लिए समय, धन, प्रयास आदि के रूप में काम करने के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है, ताकि भविष्य में मूल रूप से लगाए गए भुगतान की तुलना में अधिक भुगतान की उम्मीद की जा सकती है। तो जिसमें बॉन्ड, स्टॉक, अचल संपत्ति, व्यवसाय, अन्य उदाहरण से हम लोग शामिल हैं। उसके अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट किसी भी माध्यम या तंत्र को संदर्भित कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे अच्छी तरह से करना है, किस हिसाब से करना है, तो आजकल लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग रास्ते हैं, जैसे फ्यूचर ऑप्शन, आईपीओ, करेंसी और अपने डॉलर्स, फॉरेक्स। और स्टॉक मार्केट में मोस्टली होता क्या है, सेल करना, बाय करना, बाय करना, सेल करना। पर कहाँ करना है, कैसे करना है, स्टॉक मार्केट में अलग अलग सीढ़ियाँ है, कौन सी सीढ़ियों पे अलग अलग पैसे लगाना है, तो उस हिसाब से हम लोग आपको बताएंगे। मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट का टर्म्स होता है, तो वो टर्म्स का आपको वर्कआउट करेंगे, तो वो आप टर्म जान के पाएंगे कि हमारे पास पैसा का एक बीज आ गया है, जिससे हम पैसा इन्वेस्टमेंट करके आज के डिजिटल युग में हम लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो बेनिफिट का रिटर्न होगा वो एक फ्रूटफुल ही होगा। लोग कहते हैं कि अब पैसे के झाड़ पे लगे रहते हैं, नहीं, पर ये है कि वो हम जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं उसको हम लोग झाड़ बना सकते हैं। आपको सिर्फ यही करना है कि इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है क्योंकि हमें भविष्य में जो प्रोजेक्ट वृद्धि होती है, तो उसके आय की जो संभावना होती है वो हमें चाहिए रहती है। तो उसके हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट वर्कआउट करना होता है। वास्तव में समय के साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो मूल्य खो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह भी संभावना है कि कोई कंपनी में निवेश करेंगे तो कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो ऐसी परियोजना में अमल नहीं किया जाता है। यह प्राथमिकता तरीका है। बचत को निवेश से अलग किया जा सकता है। बचत भविष्य के उपयोग के लिए धन जमा कर रही है और इसमें कोई जोखिम नहीं है, जबकि निवेश संभावित भविष्य के लिए लाभ के लिए धन का लाभ उठाने का कार्य करते हैं, और इसमें कुछ जोखिम होता है, जैसे कि आर्थिक निवेश होता है। किसी देश या राष्ट्र के भीतर आर्थिक विकास निवेश से संबंधित होता है। जब कंपनियां और अन्य संस्थाएं ध्वनि व्यापार निवेश प्रथाओं में संलग्न होती है, तो इसका परिणाम आमतौर पर आर्थिक विकास में होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई इकाई माल के उत्पादन में लगी है तो वो एक नए उपकरण का निर्माण करती है, तो उसमें कम से कम अधिक माल उत्पादन करने की अनुमति देते हैं। इससे व्यवसाय के लिए माल कुछ
उत्पादन बढ़ जाएगा तो दूसरी संस्थाओं की गतिविधियों से उसमें वृद्धि का कारण बन सकता है। तो इस तरह शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मोस्टली हम लोग देख रहे हैं 2002 की जो कंपनियां थी, जैसे हमारे 737 रुपये पे थी, आज वो 80,000 रुपये पे है। भारत रसायन 18 रुपये पे थी, आज वो 13,000 के भाव पे हैं। आइसर मोटर्स जो 2.5 रुपये का एवरेज पे थी, वो आज 2,500 पे हैं। तो इस तरह बीएससी और एनएससी में जो स्टॉक है, आज हम बात करेंगे अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइज लिमिटेड की। अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइज लिमिटेड अपोलो हॉस्पिटल के नाम से फेमस है। इसके जो कंपनी के फाउंडर हैं मिस्टर प्रताप सी रेड्डी, और कंपनी के वाइस चेयरपर्सन प्रीता रेड्डी, और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है सुनीता रेड्डी, और जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है संगीता रेड्डी। तो ये एक पूरी फैमिली ये बिज़नेस कर रही है, और कंपनी जो रजिस्टर्ड है चेन्नई में है, तमिलनाडु के, इंडिया में तमिलनाडु में। और ये जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड हुई थी 1979 में। अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइज लिमिटेड जो इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1979 में। स्टार्टिंग इन्होंने 250 बेड हॉस्पिटल से स्टार्ट किया था चेन्नई में, और डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी जो प्रमोटेड थे उन्होंने 46 बेड्स 1985 में फिर उन्होंने और बढ़ाते गए। फिर 1986 में इन्होंने क्रेडिट सिस्टम का वर्किंग किया, अपोलो हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकेयर पॉलिसी के साथ। आज जो अपोलो हॉस्पिटल जो इंटरप्राइज लिमिटेड है, एक प्राइवेट लीडिंग सेक्टर हेल्थ केयर सेक्टर में एशिया में वर्किंग कर रहा है। और ये जो अक्रॉस हेल्थ केयर इकोसिस्टम इंक्लूडिंग फार्मेसीज, प्राइमरी केयर और डायग्नोस्टिक क्लिनिक, इनके जो ऑल ओवर एशिया में 71 हॉस्पिटल है, जिसकी कैपेसिटी बेड कैपेसिटी 10,261 के आसपास है। और ये इंडिया में ही नहीं, श्रीलंका में, मॉरिशस में और चाइना में इनके हॉस्पिटल हैं। अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइज लिमिटेड अस्पतालों का पहला समूह है जिसने भारत में कॉर्पोरेट हेल्थ केयर डिलीवरी की अवधारणा को बीड़ा उठाया है। वे एशिया के एक प्रमुख प्राइवेट क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा प्रदाता है और विशेष अस्पतालों, हॉस्पिटल्स और क्लिनिक के नेटवर्क का प्रबंधन और मैनेजमेंट करते हैं। फार्मेसी, रिटेल आउटलेट्स की भी इनकी चैन है। देश और विशेषता स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को चालू करने और उसको प्रबंधित करने के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी द्वारा दी जाने वाली सेवा में कार्डियोलॉजी और कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑन्कोलॉजी, मेडिकल एंड सर्जिकल, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी, क्रिटिकल केयर मेडिसिन अवेलेबल है। आज की तारीख में अपोलो हेल्थ हॉस्पिटल इंटरप्राइज लिमिटेड का भाव, शेयर का भाव 4,262 रुपया है। आज के 20 साल पहले ये शेयर सिर्फ 40 रुपये के आसपास मिलता था, और ये साल में इसने जंप किया है 1986 से 5,000 के बीच में। और कंपनी का कैपिटल जो है 61,281 करोड़ का है, और कंपनी का मूविंग एवरेज 3,500 का है। कंपनी का रेवेन्यू 10,560 करोड़ का है, और इसका नेट प्रॉफिट 136 करोड़ का है ये साल का। इसका ईपीएस 10.74 करोड़ का है। बीवीपीएस इसका 333 करोड़ का है, और इसका आरओई 3.26 है। कंपनी के शेयर के ऊपर 0.54 का थोड़ा डेप्ट है, और कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसके पास होल्डिंग कम है, और 51%
FIs के पास है। ये BSE NSE दोनों में अवेलेबल है और 100% इसमें बाइंग का सेंटीमेंट बना हुआ है, क्योंकि ये भी एक शेयर मार्केट का जेम्स है और इसमें से पब्लिक के पास 5% शेयर हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के जैसे ये भी अच्छा शेयर है, जिसने इंडिया और फॉरेन में कंपनी का और इंडिया का नाम बड़ा किया है। इसने कोई निगेटिव रिपोर्ट या डार्क साइड नहीं दिखाया है स्टॉक मार्केट में। तो इस तरह हमारे जो ग्रोथ का रास्ता है शेयर इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस का जो मूवमेंट है, उसके अंदर ये भी एक अच्छा शेयर है, जिसके अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट करके हमारे जो ड्रीम्स होम है, ड्रीम्स कार है, वो हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करके बेनिफिट लेके कमा सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह आप भी ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा उठाइए। दुनिया आगे बढ़ रही है तो दुनिया के साथ साथ आप भी आगे बढ़िए। हमारा मकसद तो यही है कि आपका जो पोर्टफोलियो का ग्राफ है वो ऊपर बढ़ता रहे, आपका जो इन्वेस्टमेंट का ग्राफ है वो बढ़ता रहे। हमारा मनी लाइन एंड इन्वेस्टमेंट देखने के लिए धन्यवाद। और जो आपको शेयर इन्वेस्टमेंट होल्ड करना है वो करें, और मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए। बाय बाय।